नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare जय राधा गिरधारी राधे जय राधा गिरधारी राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा रस बिहारी राधे जय राधा रस बिहारी राधे जय राधा मदन मोहन राधे
जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे। जय राधा बांके बिहारी, राधा बांके बिहारी राधे। जय राधा बांके बिहारी, राधा बांके बिहारी राधे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा माधव, राधा माधव राधे। जय राधा माधव, राधा माधव राधे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेवा, जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेवा, जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव। जय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलो हरि नाम संकीर्तन की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे की हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम भगवते वासुदेव ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो हम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप श्री अध्याय 6 ध्यान योग से श्लोक का नंबर श्लोक संख्या 34 पढ़ रहे हैं। तो पहले हम श्लोक का पढ़ेंगे उसके अनुवाद के साथ, उसके बाद में मंगलाचरण के पश्चात हम श्लोका पर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 34। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोर इव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। श्लोक संख्या 35।
श्रीभगवान् उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। श्लोक संख्या 36। असंशयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। श्लोक संख्या 37। अर्जुन उवाच अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्ध को प्राप्त नहीं कर पाता। श्लोक संख्या 38। कश्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना ब्रह्म इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान ही नहीं रहता। श्लोक संख्या 39। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुम् अर्हसि अशेषतः त्वद् अन्यः संशयस्यास्य छेता नहि उपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूं। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। श्लोक संख्या 40। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नाहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। श्लोक संख्या 41। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतीः समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। श्लोक संख्या 42। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यद ईदृशम्। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। श्लोक संख्या 43। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यत ते चाततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन।
श्लोक संख्या 44। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। श्लोक संख्या 44। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि अवसो अपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। श्लोक संख्या 45। प्रयत्नादयत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते नमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत भगवत गीता क्लास में। तो हम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग से श्लोक संख्या 34 पर चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 34। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोर इव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल और स्थिर उच्छृंखल हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में
करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो यहां पर श्लोक संख्या 34 में अर्जुन जो है भगवान को अपना अपनी समस्या बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि हे भगवान, ये मन तो बहुत चंचल है, स्थिर नहीं रहता कभी। और ये बात तो सही है, मन तो हमेशा हमेशा से चंचल ही है। अब इस चंचल मन को वश में कैसे किया जाए? तो अर्जुन बता रहे हैं कि ये जो माइंड है ना, ये रेस्टलेस है, चंचल है और बहुत ही स्ट्रांग है, जो चाहता है करवा लेता है। मन इतना चंचल है कि बुद्धि को काम करने ही नहीं देता, बुद्धि को बाईपास करके जो चाहिए करवा लेता है। और अर्जुन बता रहे हैं कि जैसे आकाश में हवा होती है, हवा को हम कंट्रोल कर सकते हैं? कभी नहीं। हवा को कंट्रोल करना असंभव है। तो हवा को जब कंट्रोल करना असंभव है, तो फिर हम मन को कैसे कर सकते? मन तो उससे भी आगे है, बहुत ही फास्ट है। अभी मन यहां पर है और अगले क्षण लंदन में होगा, कहीं और होगा, और इतनी तेज भागता है। तो अर्जुन जो यहां पर कारण बता रहे हैं भगवान को, हे भगवान, इसका कुछ जो है आप उपाय बताइए कि चंचल मन को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो मन जो है का जो डिफॉल्ट नेचर है वो चंचल। कंट्रोल कैसे किया जाए? अभ्यास। ये भगवान जो है अगले श्लोका में बताएंगे। यहां पर अर्जुन जो है अपना मन चंचल कैसे है, क्यों है, और उदाहरण भी देते हैं कि इसको जो है कंट्रोल करना असंभव है। प्रभुपाद बताते हैं कि सबसे आसान तरीका, सबसे आसान तरीका मन को कंट्रोल करने का, मन को संयमित करने का है हरे कृष्णा महामंत्र। और ये हरे कृष्णा महामंत्र जो है हमें महाप्रभु ने दिया है। महाप्रभु कहते हैं कि ये जो कलयुग है, ये नाम युग है। इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा हरि नाम लिया जाए उतना ज्यादा फायदा है, और कली काल से आप बचे रहो। तो महाप्रभु कहते हैं जो महामंत्र है, ये इस कली काल के बंधन को काटता है, आपको दूर रखता है। आप कली काल में जी सकते हैं, लेकिन उसमें फंस नहीं सकते हैं अगर इस महामंत्र का जाप करते रहेंगे तो जैसे हमारे श्रीमद् भागवतम के स्कंध 9 अध्याय 4 की श्लोक संख्या 18 से 20 में भी बताई गई है। सा वै मनः कृष्ण पदारविंदयो। तो अम्बरीश महाराज ने अपना माइंड एकदम स्थिर कर लिया था। कहां स्थिर कर लिया था? श्री भगवान के चरणों में। श्री भगवान के चरणों में अगर आप अपने मन को लगा देते हैं, तब वो कहीं नहीं जाएगा और आप इस भौतिकता से बचे रह सकते हैं। भौतिकता ज्यादा इकट्ठा ना करें या फिर आवश्यकता से अधिक इकट्ठा ना करें, क्योंकि जब आप भौतिकता को आवश्यकता से ज्यादा भाव देने लगते हो तो भक्ति का अभाव होने लगता है। इसलिए भौतिकता को ज्यादा भाव नहीं देना है। और वैदिक साहित्य के कठोपनिषद में भाग 1 के अध्याय 3 श्लोक संख्या 3 और 4 में कहा गया है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथम एव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहम् एव च इन्द्रियाणि हयान्याहुः विषयांस्ते सुगोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम् भोक्ते त्याहुर्मनीषिणः। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है।
मन लगाम है तथा इंद्रिया घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है, ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। ये कठोपनिषद में इसका वर्णन आता है कि ये जो मन है ना, ये एकदम चंचल है। इसको, ये जो है इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में लगाए रहना चाहता है, और अगर आप मन को इंद्रिय विषयों में लगाएंगे तो भक्ति का लेश मात्र भी नहीं पा पाएंगे, भक्ति से वंचित रह जाएंगे। इसलिए मन को भगवान के श्री चरणों में लगाना है। भगवान के जो चरण हैं वो कमल सदृश है। जब भगवान की श्री चरणों में आप अपने इंद्रियों को लगाएंगे, जैसे राजर्षि अम्बरीश महाराज ने लगाया, उन्होंने अपनी आंखों को भगवान की विग्रह देखने में लगाया, अपने हाथों को भगवान के विग्रह सेवा में लगाया, अपने पैरों को भगवान के मंदिर तक, भगवान के धाम तक जाने में लगाया, अपने जीवा को उन्होंने भगवान के कीर्तन में लगाया, और खाने के लिए उन्होंने सिर्फ महाप्रसादी खाया जो पहले भगवान कृष्ण को अर्पित किया गया। कानों को कीर्तन सुनने में लगाया, नाक जो है हमारे सुगंध लेने के लिए होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, भगवान के चरणों में जो तुलसी पत्र अर्पित किया हुआ होता है उसे सूंघने में अपने नाक को लगाया, और मुंह को उन्होंने कीर्तन करने में लगाया, भगवान के कीर्तन में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र है जो इस कलयुग में एकदम फिट है, और कली काल के से प्रभाव से आपको बचा लेता है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ये जो ब्रह्मास्त्र है हमको इस कलयुग के लिए दिया है, ताकि आप कलयुग में जी कर इस ब्रह्मास्त्र के साथ जी सकते हो, और इंद्रिय सुख से बच सकते हो, और अपने ध्यान को, अपने इंद्रियों को, जैसे राजर्षि अम्बरीश महाराज ने अपने जो है सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिए, उसी तरह आप भी कोई एक इंद्रिय, कोई दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, जितना हो सके उनको भगवान की सेवा में लगाएं। मंदिर जाएं, वहां पर मंदिर में सेवा करें, भक्तों के संग करें, कीर्तन करें, कथा कहें, कथा सुने, और लोगों को से भगवान के बारे में ही चर्चा करें, तो आपका जो कृष्ण भावनामृत है वैसे डेवलप होगा, और आप उसमें जो है अपनी भक्ति में सफल हो पाएंगे। तो जो यह विधि है वो है स वै मनः कृष्ण पदारविंदयोः। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतः कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यस्तताएं शेष नहीं रह जाएंगी। अगर आप माया में लगे हैं तो आप कृष्ण से दूर चले जाएंगे। तो कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां माया है वहां अंधकार ही रहेगा, लेकिन जहां सूर्य है वहां उजाला रहेगा। और कृष्ण जो है सूर्य सम है, कृष्ण भगवान जो है सूर्य के समान है। ये है अर्जुन का प्रश्न कि भाई ये जो मन है, हे कृष्ण हे केशव, ये जो मन है ये तो चंचल है, और हवा को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो मन को कंट्रोल करना तो और भी मुश्किल है। तो भगवान बताते हैं अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 35 में, श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण चागृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है।
तो भगवान का बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, मन तो चंचल है, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से, योग्य तरीके से अगर आप अभ्यास करेंगे तो अभ्यास न तू कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अगर आपके अंदर वैराग्य है और अभ्यास है तो आप जो है मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो भगवान यहां पर स्वीकार करते हैं कि मन चंचल है, लेकिन मन को कंट्रोल भी किया जा सकता है। कैसे? अभ्यास और जो है अनासक्त होकर। अगर आप आसक्त होकर, भौतिकता में आसक्त होकर करेंगे तो नहीं होगा। अनासक्त हो, भौतिकता से दूर रहकर अभ्यास करके या भौतिकता से दूर रहने का अभ्यास करने से आप धीरे धीरे मन को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहां पर भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, निस्संदेह मन चंचल तो है ही ये मन, और उसको वश में करना कठिन है। क्योंकि जब आप वायु को कंट्रोल नहीं कर सकते तो मन को कंट्रोल करने की सोच भी नहीं सकते। लेकिन योग्य तरीके से अभ्यास करके, भौतिकता से दूर रहकर, अनासक्त रहकर आप जो है मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यह है श्लोक संख्या 35। श्लोक संख्या 36, ध्यान योग। अब ये मन को कंट्रोल कैसे किया जाए, तो भगवान यहां पर जो है उसका तरीका बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं भगवान? असंशयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति, वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। भगवान कह रहे हैं यहां पर दृढ़ता से, जो अभ्यास करता है और अनासक्त होकर अभ्यास करता है वो जो है माया पर विजय प्राप्त कर लेता है और अपने मन को, चंचल मन को कंट्रोल कर पाता है। अभ्यासेन, अभ्यासेन मतलब सुटेबल प्रैक्टिस, योग्य अभ्यास करके, मतलब जितना चाहिए उतना। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा भी कर लिया और एकदम से नहीं किया तो फिर नहीं, आप अभ्यास, उसको अभ्यास नहीं बोलता। अभ्यास मतलब जितना चाहिए उतना। मैं जब तक जो है अपना मन कंट्रोल नहीं कर लेता तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। तो दृढ़ता होनी चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, अनासक्ति होनी चाहिए भौतिकता से। तो यहां पर जो है भगवान बता रहे हैं कि प्रॉपर अभ्यास के द्वारा इस युग में, इस कलयुग में आप अपने मन को संयमित कर सकते हैं। तो यहां भगवान बता रहे हैं कि देखो, 9 तरह की भक्ति होती है, नवधा भक्ति, और उसमें से है पहली श्रवणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो भगवान बताते हैं कि जो पहली प्रक्रिया है भक्ति में आगे जाने के लिए वह श्रवणम। सुनोगे तो आप बोल भी पाओगे, आप कर भी पाओगे और आप समझ भी पाओगे। तो बोलना, करना और समझना, समझने से क्या होगा, आपका अभ्यास जो है धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ेगा। और ये जो सुनना है, ये एकदम, सुनने से क्या होता है, आपके अंदर जो भी भावनाएं हैं, बुरी भावनाएं, दुर्भावनाएं, वो जो है उनका प्रभाव कम हो जाता है, भाग जाती है निकल के, है ना। तो जितना आप सुनेंगे उतना ही आप अंदर से प्रकाशित हो जाएंगे। क्योंकि क्या है, कृष्णा जो है आपके कर्णेंद्रियों से आपके हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। तो माया, कृष्ण जो है वो सूर्य सम है। तो जहां पर कृष्ण होंगे वहां पर प्रकाश ही रहेगा, और जहां माया होगी वहां पर अंधकार ही रहेगा। तो जब आप अपने
कर्णेंद्रियों का इस्तेमाल भगवान की कथा सुनने में, कीर्तन सुनने में लगाते हैं, तो क्या होता है, भगवान आपके कर्णेंद्रियों से आपके हृदय में प्रवेश करते हैं और आपके हृदय को उज्जवल बनाते हैं, प्रकाशमान बनाते हैं। तो यहां पर बता रहे हैं, तो जैसे ही आपका हृदय प्रकाशित होगा और आपके हृदय में, तो आपके हृदय में कृष्णा होंगे। जब आपके हृदय में कृष्णा होंगे तो वहां प्रकाश होगा। तो कृष्णा है सूर्य सम और माया है अंधकार। और भगवान बता रहे हैं कि जो है, आप जब अभ्यास करेंगे ना, तो उससे क्या होगा, आप भौतिक में जो आसक्त हैं वो उससे धीरे धीरे अलग हो जाएंगे, प्रॉपर योग्य तरीके से करेंगे तो। तो ये जो वैराग्य होता है, वैराग्य ये होता है कि आप किसी भी भौतिकता में लिप्त ना हो। कोई कर्म कर रहे हैं तो उसके कर्म फल से आसक्त ना हो। मैं, कर्म करना आपका काम है, फल का अधिकारी आप नहीं हो। फल जो है वो भगवान उसका आपको अधिकारी बनाएंगे। तो यहां पर बता रहे हैं कि जब आप वैराग्य लेते हैं, वैराग्य को अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो क्या होता है, आप जो है अनासक्त हो जाते हैं भौतिकता से और धीरे धीरे भगवान से कनेक्ट होने लगते हैं। और धीरे धीरे हम जो है इसी तरह वैराग्य का अभ्यास करते हुए भगवान के नजदीक जाने लगते हैं। जैसे ही हम जब चलते हैं, धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने पहुंचने लगते हैं। अभी 1 किलोमीटर है, तो आप थोड़ा देर चलेंगे तो 500 मीटर हो जाएगा। धीरे धीरे करके ऐसे आप मंजिल के नजदीक जाते हैं। वैसे ही आपको भक्ति में भी आगे बढ़ना है, धीरे 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 आगे बढ़ना है। एकदम से आप पहले ही स्टेप में आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको वैराग्य की भावना को उजागर करना होगा। तो यहां पर भगवान भगवान बता रहे हैं कि अगर आप अध्यात्म में हैं, तो आप जो है भौतिकता से अपने आप दूर चले जाते हैं। और यहां पर भगवान बता रहे हैं कि जो ये परेशानुभव, कि आप जब सकारात्मक बुद्धि से, सकारात्मक सोच से किसी चीज में लगे होते हैं, चाहे वो भक्ति हो या और कोई भौतिकता का काम हो, तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलती है। और जब आप भगवान के बारे में सुनते हैं, तो भगवान के बारे में ही सोचते हैं, भगवान के इच्छा के अनुसार ही काम करते हैं। क्योंकि हम यहाँ हैं, ये भगवान का प्लान है। हम भगवान के प्लान के अनुसार यहाँ पर आए हुए हैं और हम जो है भगवान के अंश हैं। तो हमें अपने अंश से अलग नहीं होना है। अगर आप अपने अंश से अलग हो जाएंगे, तो आप जो है 84 लाख योनि में भ्रमण करते रहेंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो 4 चक्कर है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसी में आप फंसे रहेंगे 84 लाख योनि में। आज आपको मनुष्य का जन्म मिला है, जन्म मिला है, फिर आपको रोग दोग होएंगे। हाँ, फिर आप जो है आपकी मृत्यु हो जाएगी। हाँ, अगला जन्म आपको कुत्ते का मिलेगा। हो सकता है कुत्ते का मिले, हो सकता है हाथी का मिले, ये आपके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार है। तो फिर आप जो है जन्म लेंगे और धीरे धीरे बड़े होंगे, फिर बूढ़े होने लगेंगे, फिर आपको व्याधि आएगी, नाना प्रकार के दुख आएंगे, और फिर आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। फिर आपको अगला जन्म कोई और मिलेगा, जंगली शेर का मिलेगा। फिर वहां पर आप जो है वापस आप पैदा होंगे, बड़े होंगे, जवान होंगे। हाँ, और फिर आप धीरे धीरे बूढ़े होंगे, फिर आपको बीमारियां आएंगी, फिर आप मृत्यु को प्राप्त होंगे।
तो ये जो चक्कर है 84 लाख योनियों का, चलता ही रहेगा। तो जैसे एक भूखा आदमी हो, तो भूखा आदमी को जब तक खाना नहीं देंगे तब तक उसको संतोष नहीं होगा, भूखा ही रहेगा। तो जब तक आप खाना उसको दे देंगे, उसकी भूख शांत हो जाएगी। वैसे ही ये जो मनुष्य जीवन है, ये जो नाना प्रकार की योनियां हैं, जब तक हम भगवान का भक्ति नहीं करेंगे, भगवान के साथ हम भगवान के अंश हैं, जब तक हम भगवान को के साथ नहीं हो जाते हैं, तब तक हमारा जो ये है, हमको शांति नहीं मिले। हम बहुत सारा पैसा कमा के, गाड़ी बंगला लेके शांति चाहते हैं, ये तो आप अशांति बुला रहे हो। आपके पास जितना पैसा आएगा, कि आप जितना कमाना चाहते हो और जितना रखना चाहते हो, उससे आपको अशांति मिलेगी, शांति कभी नहीं मिलेगी। शांति सिर्फ श्री भगवान के चरणों में है। और श्री भगवान के चरणों में आश्रय कैसे मिलेगा? गुरु के माध्यम से। गुरु, साधु और शास्त्र का संग करने से आपको भगवान के श्री चरणों में आश्रय मिलेगा। और ये कैसे मिलेगा? भगवान के चरण का श्री आश्रय कैसे मिलेगा? महामंत्र का जाप करने से। महामंत्र का जाप कैसे करेंगे? जब आप गुरु, साधु और शास्त्र का संगत करेंगे, उनके एसोसिएशन में रहेंगे, तब आप धीरे धीरे आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो और हमें क्या करना है? जो भगवान को ऑफर किया गया फूड हो वही खाना है। भगवान के चरणों में जो तुलसी पत्र है, वो हमें जो है हमारे खाने में, हमारे सूंघने में इस्तेमाल करना है। और जब हम भोग लगाते हैं तो उसमें भोग में तुलसी पत्र रखना चाहिए। तो तुलसी पत्र रखने से उस जो है भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं तो उसमें से सारा अन्न दोष खत्म हो जाता है और वो बन जाता है महाप्रसाद। ऐसे ही आप जो है खाना पका के अगर खा रहे हैं तो उसमें बहुत सारे दोष हैं, वही दोष आपके शरीर में जाएंगे और आप उसी तरह जो है आपका व्यवहार होगा। इसलिए कभी भी खाना खाने से पहले जो है भोग लगाया जाता है। और भगवान जो है सात्विक, भगवान को सात्विक खाने का भोग लगता है, बिना लहसुन प्याज का। और नॉनवेज नहीं, नॉनवेज भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। नॉनवेज ये जो है राक्षसों का खाना है। तो इस तरह से भगवान को भोग लगा के ही खाना चाहिए। और जैसे कि राजर्ष अम्बरीश महाराज ने नवधा भक्ति की, तो वे नवधा भक्ति क्या है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो नवधा भक्ति में सबसे पहले क्या आता है? सुनना, श्रवणम। श्रवणम क्या करना है? आपको भक्तों के साथ बैठना है, भगवान के बारे में चर्चा करनी है, बोलना भी है और सुनना भी है। तो ये सुनने वाला काम कौन किया? इसका जो है सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज ने जो सुखदेव गोस्वामी से कथा सुनी, भगवान के बारे में कीर्तन सुना, वो जो है सब अति उत्तम है। परीक्षित महाराज को तो पता था कि 7 दिन बाद उनकी मृत्यु आएगी, लेकिन हमको तो ये भी नहीं पता कि हमारी मृत्यु कब आएगी। आज ही आएगी, इसी क्षण आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, 1 साल बाद आएगी, या बरसों बाद आएगी, 50 साल बाद आएगी, कितना, कब, क्या, हमारे पास समय नहीं। इसलिए हमें क्या करना है? परीक्षित महाराज से ज्यादा अलर्ट रहना है। तो परीक्षित महाराज ने वो 7 दिन जो है भगवान की कथा सुनने में लगाई। तो हमें परीक्षित महाराज से ज्यादा अलर्ट रहना है और भगवान की सेवा में लग जाना है, लगे रहना है, छोड़ना ही नहीं है। पता नहीं कब मृत्यु आ जाए। और अगर मृत्यु आने से पहले, आने के समय आपने भगवान को याद कर लिया, अंत काले च मामेपि स्मरण मुक्त्वा कलेवरम,
अगर आपने अंत काल में भगवान को याद कर लिया तो आप उसी गति को प्राप्त करेंगे। जैसे भरत महाराज ने हिरण के साथ आसक्ति हो गई थी, तो उस हिरण की मृत्यु हो जाती है, और धीरे धीरे जो है भरत महाराज उस हिरण की सोच में एकदम खो जाते हैं, और धीरे धीरे हिरण को ही सोचते सोचते उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनका जो अगला जन्म होता है वो हिरण का ही मिलता है। तो अंत काल में जो आप स्मरण करेंगे वैसे ही आपको योनि मिलेगी। तो अंत काल में अगर भगवान को याद करते हुए अगर सांसें निकलती हैं तो क्या होगा, भगवत धाम जाएंगे, गोलोक वृंदावन धाम। तो अंत काल में भगवान का नाम याद आए, इसलिए आपको अभी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करते रहना है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभ्यास न तो कवंते, भगवान क्या बोल रहे हैं कि आप अभ्यास के द्वारा, अभ्यास तो हम लोग जब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, हम अभ्यास कर रहे हैं, ताकि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में भगवान का नाम याद आ जाए जीवा पे, और हम भगवत धाम जा सके। तो हम अपने आप को भगवत धाम जाने की तैयारी करना है हमको। फिर आता है तीसरा। तो पहला क्या है, पहला है सुनना, और दूसरा है भगवान के बारे में कहना, कीर्तन करना, और तीसरा है याद करना भगवान को। प्रहलाद महाराज हमेशा भगवान को याद करते थे, उनके बारे में ही सोचते थे, उनके लिए ही कार्य करते थे। तो उससे क्या हुआ, हमेशा वो भगवान के भगवत धाम को प्राप्त हुए। और चौथा है भगवान के श्री चरणों में, कमल सदृश श्री चरणों में सेवा करना। लक्ष्मी देवी जैसे भगवान के श्री चरणों में हमेशा मसाज करती रहती, सेवा करती, भगवान के चरणों में ही रहती है माता। फिर आता है भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करना। पृथु महाराज, पृथु महाराज हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते थे। फिर आता है प्रार्थना करना। अक्रूर जी, अक्रूर जी हमेशा भगवान की प्रार्थना करते रहते, भगवान से प्रार्थना करते रहते, हे भगवान मुझे अपने श्री चरणों में रखो, मैं ऐसा कोई काम ना करूं जिससे आपको भूल जाऊं। हमेशा भगवान से प्रे करते रहते, प्रार्थना, हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करते रहो कि मैं जो है हमेशा आपकी शरण में रहूं और आपको याद रखूं। नहीं तो क्या है, भौतिकता आपको खींच ले जाती है। हमको ज्यादा पैसा चाहिए, हमको तो जितना पर्याप्त है, जितना प्राप्त है वो पर्याप्त है, उसमें हमारा काम हो जाता है। तो ज्यादा और धन संचय की प्रयास करने में आप गलत लाइनों में जाएंगे। संचय करने के वक्त भी आप गलत तरीके से संचय करेंगे, संचय कर लेने के बाद भी आप गलत रास्ते में जा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा धन आ गया वो भी गलत तरीके से, तो वो गलत तरीके में ही जाएगा, सही कैसे होगा। फिर आती है भगवान का सेवक बनना। भगवान का सेवक, कोई नाम याद आता है भगवान का सेवक? हनुमान जी। हनुमान, जो भी भगवान ने किया, भगवान हनुमान जी ने लंका जलाई भगवान श्री राम के लिए, इतनी बड़ी लंका जला दी उन्होंने, राख कर दी, लेकिन किसके लिए किया उन्होंने? श्री राम के लिए। तो उन्हें कोई पाप नहीं लगेगा, भगवान की सेवा करने के लिए किया उन्होंने। रावण तो राक्षस था ही, दुष्ट प्रवृत्ति का, तो चाहते तो हनुमान वो रावण को वहीं खत्म कर देते, नहीं, लेकिन एक भक्त चाहता है भगवान को श्रेय मिले, और भगवान चाहते हैं कि उसके भक्तों को श्रेय मिले। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए हैं, भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के लिए हैं। फिर आता है भगवान से जो है साक्ष्य रस में व्यवहार करना चाहिए। साक्ष्य रस का उदाहरण कौन सा है? अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण। तो अर्जुन जो है भगवान के मित्र हैं, भगवान जो है अर्जुन के मित्र हैं, और वो हमेशा एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं। और दूसरा आता है उसके बाद में पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर लेना अपने आप को।
जैसे कि बलि महाराज ने भगवान के अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। तो बलि महाराज जो है एक बहुत बड़े राजर्षि हुए, राजा भी थे और ऋषि भी थे, और भगवत धाम को प्राप्त हुए। तो इस तरह से जो है नवधा भक्ति हमने देखा, सुनना, बोलना, याद करना और सेवा करना और विग्रह सेवा करना, प्रार्थना करना, भगवान का सेवक बनना, भगवान का मित्र बनना और भगवान के सामने आत्मसमर्पण करना, ये सब क्या है? नवधा भक्ति है। इसमें से कोई 1 2 3 आप जितनी कर सकते हैं उतना करिए। अभ्यासी अभ्यास है न तू कौन्तेय, तो यहाँ पर भगवान ने इतने सारे उदाहरण दिए बलि महाराज अर्जुन को। श्लोक संख्या 36। असंशयत आत्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। तो यहां पर भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, अगर चंचल मन हो तो आत्म साक्षात्कार कठिन होगा ही, और लेकिन जिसका मन संयमित है उसके लिए आत्म साक्षात्कार एकदम सरल कार्य है और वो सफल होता है अपने उद्देश्य में। तो भगवान बता रहे हैं कि चंचल मन को संयमित करना तो पड़ेगा ही, बिना उसके कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो चंचल मन को आत्म साक्षात्कार में महत्व क्या है? अगर आप योगा का अभ्यास कर रहे हैं, योगा अभ्यास कर रहे हैं और आपका मन चंचल है तो आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। आप योगा कर रहे हैं और बस अभी जाना है जलेबी खाने, अभी जाना है फाफड़ा खाने, इसका पॉकेट करना है, उसको धोखा देना है, वहां से पैसा लेना है, ऐसे पैसा ऐंठना है। आप योगा कर रहे हैं और आपका मन जो है भाग रहा है ऐसे इधर उधर, अनियमित चीजों में लगा हुआ है। तो अगर आग लगी हो और आप उसमें सोचे कि हम इसमें पानी डाल दें तो उस आग कभी बुझेगी नहीं। तो क्या कर रहे हैं? आप योगा करते जा रहे हैं और आपके मन को तो कंट्रोल कर ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे वो खाने में, पीने में, धन संचय करने में, आ, संपत्ति इकट्ठा करने में उसको जो घूमता रहता है। तो आप बैठे जरूर हैं योगा में, लेकिन आपका मन जो है वो संयमित नहीं, कंट्रोल नहीं, संयम में नहीं है। तो ये जो कृष्ण भावनामृत है हमें मन को कंट्रोल करने में कैसे सहायता करेगा? ये जो कृष्ण भावनामृत जो है ये एकदम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता है। और कैसे? भगवान को, अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगाइए। श्री चरणों में कैसे लगाएंगे? गुरु साधु और शास्त्र का संग करने से। गुरु साधु और शास्त्र का संग करने से आपको प्रेरणा मिलेगी, आपके मन में जो संशय होगा वो दूर किया जाएगा और धीरे धीरे आपका चंचल मन जब चीजों को समझने लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है, हमारा जन्म को यहाँ पर क्यों हुआ है, भगवान कौन है, हमारे और भगवान के बीच क्या संबंध है, जब आप सच को जानने लगेंगे तो आप जो है मन को कंट्रोल कर पाएंगे। आप समझ जाएंगे ना उसका कारण क्या है। मेरा मन यहाँ वहां भाग रहा है तो उसको, मन को फॉलो करना सही है कि मन को संयमित करना सही है, और मन को संयमित करना ही क्यों चाहिए?
इसके लिए कहा जाता है कि योगा करने से अच्छा है आप जो है कृष्ण भावनामृत में लगे। कृष्ण भावनामृत में भगवान की डायरेक्ट सेवा की जाती, कीर्तन किया जाता है, सुना जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। तो आप अब जब भौतिक शरीर अपना पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा देंगे तो यहां वहां भटकने का जो चांस है नहीं कम हो जाएगा। और एक कृष्ण भावनामृत जो भक्त है वो अपने मन को अपने आप कंट्रोल कर लेता है, उसको कोई और अलग से कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये जो योगाभ्यास करने वाला है तो ये शुष्क अभ्यास कहा जाता है। शुष्क अभ्यास इसलिए कि आप एक जगह बैठ के ध्यान लगा रहे हैं तो क्या गारंटी है कि आपका ध्यान यहाँ वहां नहीं जाएगा? क्या आप भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगा पा रहे हैं? अगर आप भगवान के श्री चरणों में डायरेक्ट सेवा करेंगे, हमेशा उसी में लगे रहेंगे, भक्तों का संग होगा, कीर्तन होगा, मंदिर में प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बुक बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कीर्तन भगवान की लीलाएं होंगी, कथा होगा, कीर्तन होगा, उससे क्या हुआ आपने फिजिकली अपने आप को एक जगह पे लगाए रखा, तो उससे आपको समय ही नहीं मिलेगा गलत जगह जाने के लिए। आप अगर योगा में बैठे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, अचानक कुछ आ गया, खट्ट कुट्ट हुआ तो आपका ध्यान टूट गया, वैसे भी आपका ध्यान जो है, मन तो चंचल है, यहाँ वहां घूम ही रहा था, तो आपका ध्यान टूटने पे हो सकता है आप डिस्टर्ब हो जाए, भाई चलो अभी ये करके आते हैं, चलो अभी वो करके आते हैं, और इसी तरह भटकते रहें। तो ये जो है भगवान बता रहे हैं कि अगर मन चंचल है तो आत्म साक्षात्कार कठिन है, लेकिन अगर मन संयमित है तो फिर आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर जो है भगवान बताए कि मन तो चंचल है। अर्जुन ने पूछा कि मन चंचल है तो भाई ये तो मेरे बस का नहीं है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर सॉल्यूशन दिया कि आप जो है अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास करके वैराग्य की भावना को डेवलप करके तुम जो है चंचल मन को विन ओवर कर सकते हो, उस पर भी सफलता हासिल कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। इसी के साथ हम यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।